हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री स्वामी अय्यप्पा। हरिओम 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 प्रभु जी। हाल में माननीय जया किशोरी जी हैं और कथावाचक हैं। उन्होंने एक बहुत विवादित, मतलब विवाद से भरा हुआ उन्होंने एक स्टेटमेंट बता दिया। और मैं समझ रहा हूँ उसके बाद सारे जो दुनिया भर के आचार्य हैं, बड़े बड़े गुरुकुलों के जो आचार्य हैं, बड़े बड़े पीठाधीश्वर हैं, सभी ने अपनी अपनी प्रक्रिया उसके ऊपर बड़ी तीव्रता से जाहिर की है। तो पहली बात है, आप मुझसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं? क्योंकि लोगों ने मुझसे कहा कि गुरुजी, आ, आप भी अपने विचार इस पे व्यक्त करें और करना भी चाहिए। मेरा नाम आचार्य हरिशरण है और मैं भी एक गुरुकुल का आचार्य हूँ। और इसलिए उसी मर्यादा के अंतर्गत मैं अपने विचारों को व्यक्त करने जा रहा हूँ। पहली बात है, ना मैं जया किशोरी जी के पक्ष में हूँ पूर्ण रूप से, और ना ही मैं उनके साथ उनकी बातों का खंडन पूर्ण रूप से कर रहा हूँ। क्योंकि पहली बात, मैं पक्ष में हूँ कुछ चीजों को लेकर। ठीक है, उनकी एक सोच है, मॉडर्न सोच है, गलत नहीं है, बिल्कुल होनी चाहिए। हर युग के अंदर सोच बदलती है और उसी अनुरूप से श्रुति और स्मृति, जो हमेशा कहते हैं, महाभारत भी अगर आप देखें तो पहले जो वेद व्यास जी ने लिखा, और उसके बाद जो वो लास्ट में जब महाभारत बनी तो उसके अंदर बहुत परिवर्तन हो चुका था, काफी कुछ जुड़ाव हो चुका था। तो ये एक बात तो बिल्कुल निश्चित है कि लोग अपनी बातों को रखते हैं। सनातन धर्म के अंदर वो छूट है उनको अपनी बात बोलने की। बड़े बड़े जितने भी गुरुकुल के आचार्य हैं उनकी मैंने बात सुनी, और मैं उनसे हाथ जोड़ के एक ही विनती करूंगा, क्योंकि वो पद में बहुत बड़े हैं, उम्र में, अनुभव में बहुत बड़े हैं, कि हमारे सनातन धर्म के अंदर खंडन नाम का शब्द तो कोई था ही नहीं। ये तो एक राजनीतिक शब्द है कि मैं आपकी बात का खंडन करता हूं। ये राजनीतिक शब्द है। आचार्यों का राजनीति से क्या लेना देना था? अब आप कहेंगे आचार्य चाणक्य भी राजनीतिक के थे, बिल्कुल थे, लेकिन उन्होंने कभी राजनीति अपने फायदे के लिए नहीं की। और यहाँ पर भी अगर आप कहें कि हमने धर्म को बचाने के लिए की, तो मैं आपको एक बात, सभी लोगों से एक हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, जितने बड़े आचार्य हैं, कि अगर आपसे कोई कम अनुभवी कथावाचक है और जिसका अनुभव आपकी जैसा नहीं है, तो हमारा कर्तव्य है कि उसे हम संवाद में आने का हम प्रेरणा दें। हमारे सनातन धर्म के अंदर तो ज्ञान का पूरा मूल आधार इसी बात पे आधारित है कि भाई, संवाद से ही ज्ञान अर्जित होता है, संवाद होता है, विवाद से नहीं होता है। तो यही तो महानता है हमारे सनातन धर्म की, कि आपके पास एक पक्ष है, हमारे पास एक पक्ष है, हम विवाद नहीं करेंगे, संवाद करेंगे, और उस संवाद से जो ज्ञान निकलेगा वो संसार के काम पे आएगा। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? जो बड़े बड़े पीठाधीश्वर हैं, जो बड़े बड़े आचार्य हैं, उन्होंने अपनी बात को बड़ी तीव्रता से, तो पहली बात है, एक महिला है, उनके लिए ये तीव्रता हमारी तरफ से शोभनीय नहीं है। हम सब गुरु पद पे हैं, तो गुरु पद पे होने के कारण हमें महिला समाज का आदर करना होगा। और दूसरी चीज ये भी है कि कई ऐसे आचार्य हैं, कैसे गुरु हैं, जिन्होंने बड़े गंदे लहजे में मतलब उनके बारे में बात की, जिसका मैं सच कहता हूं कि मुझे बड़ा शर्म आती है कि ऐसे लोगों को गुरु पद नहीं प्राप्त होना चाहिए। आपको अगर अपनी वाणी पे संयम नहीं है, अगर संयम का नियम नहीं है, तो फिर आप किस कैसे आचार्य हुए? आप आचार्य कैसे हो सकते हैं? तो पहली बात, अगर आप सभी लोगों को अगर उनकी बात कोई बुरी लगी है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जया किशोरी जी को संवाद के लिए प्रेरित करें, निमंत्रण दें, और उस चीज का ब्रॉड मतलब ब्रॉडकास्ट होना चाहिए, टेलीकास्ट होना चाहिए, जिससे सभी लोग आपका पक्ष सुने, उनका पक्ष सुने, और उससे जो बात निकल के आए वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बिल्कुल क्लियर धर्म का मार्ग होगा। तो इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात तीन पक्षों में, दो या तीन पक्षों में रखूंगा। पहली बात, पहला पक्ष होगा जो विज्ञान क्या कहता है, जो जया किशोरी जी कह रही थी, गुरु बहन है, तो जया किशोरी जी कह रही थी कि भाई, उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। और दूसरा पक्ष है जो हमारे आचार्य कह रहे थे, धर्म की बात कर रहे थे। तीसरा पक्ष है जो इन दोनों को मिला देता है। और बहुत सुंदर बात यह है कि जब स्पिरिचुअलिटी और साइंस मिल जाती है, तो हमारे सनातन धर्म में तो यही चीज को माना गया है। इसलिए तो हमारा सनातन धर्म लॉजिकल हमेशा रहा है, क्योंकि वो साइंटिफिक एविडेंस पे काम करता है। जब पूरे पूरे संसार को पता नहीं था कि हमारी पृथ्वी जो है वो गोल है, सनातन धर्म था जो कह रहा था पृथ्वी जो है उसका आकार गोल है, वरावतर।
जब पूरे सनातन धर्म को ही पता था कि भाई ग्रह क्या होते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, नवग्रह क्या है, सब पता था, सूर्य क्या है। और तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की पूरा अंतर भी बता दिया था उन्होंने। तो पहली बात यह है कि हमारा सनातन धर्म साइंटिफिक है, तो इसलिए साइंस के साथ चलेंगे और इसमें कोई विवाद की जरूरत नहीं। देखिए, आज मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और आप लोग के भी विचार जो होंगे इस पे प्लीज कृपया करके बताइएगा। देखिए, मासिक धर्म की बात, ब्लड की बात कर रहे हैं, तो पहली बात ये समझते हैं कि मासिक धर्म के जब ब्लड की अगर हम बात करते हैं तो मासिक धर्म के ब्लड का जो खून होता है, मासिक धर्म का जो खून है जिसके ऊपर ये सब रायता फैला हुआ है, क्षमा चाहता हूं लेकिन यही बोलूंगा, तो ये है क्या, जिसको हम कहते हैं वेगानाइल वैगिनल सिक्रीशंस जिसको हम कहते हैं। और देखिए, इसको अगर आप लैब टेस्ट अगर करवाएं प्रॉपर तरीके से, तो लैब ये कहती है कि इसके अंदर वाटर होता है, इसमें डेड एंडोमेटेरियल सेल्स होते हैं, इसमें लिपिड्स होते हैं, इसमें प्रोटीन्स होते हैं, इसमें स्टेम सेल्स होते हैं। अब ये स्टेम सेल्स जो होते हैं, इसकी वजह से कई जगह पे, कई देशों में इसके ऊपर रिसर्च भी चल रही है कि इसकी वजह से इसको हम रिसर्च में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शायद कई बीमारियों का इलाज भी हो सकता है। और इसमें हार्मोन्स भी हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन करके बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, वो होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है, आयरन होता है, क्लोराइड होता है। और जब आप ये कहेंगे तो आप बोलेंगे तो आप गुरुजी, ऐसा लग रहा है आपकी बातचीत से कि ये कोई एनर्जी ड्रिंक है। क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से हाथ जोड़ के, लेकिन मैं कोई सरकास्टिक इसमें नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों, लेकिन आप लोग, कई लोग सोच सकते हैं कि एनर्जी ड्रिंक है क्या। तो देखिए, मैंने आपको जो बताया इसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, इसमें एक होता है डेड एंडोमेट्रियल सेल। डेड एंडोमेट्रियल सेल, पहली बात है, एंडोमेट्रियल सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, और उसके अंदर जो डेड एंडोमेट्रियल सेल्स होते हैं, मतलब जो मृतक है वो। दूसरी चीज, हम जो कहते हैं सर्वाइकल सर्वाइकल म्यूकस। अब देखिए, सर्वाइकल म्यूकस का मतलब होता है, वो वही सी प्रकार का म्यूकस है जो हमारे लंग्स में पाया जाता है, शरीर के ऊपरी भाग का जो हमारा लंग्स होता है उसमें पाया जाता है। और उसके अंदर जो होता है वो होता है फेलगम। फेलगम वो हिंदी में हम लोग बलगम भी कहते हैं। तो पहली बात है, ये दोनों म्यूकस ही की श्रेणी में आते हैं, और दोनों का कुछ कुछ कार्यशैली भी एक ही जैसी है। देखिए, बैक्टीरिया डेड बैक्टीरिया को लेते हैं और ये बाहर निकाल देते हैं बॉडी से। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो अगर आप साइंटिफिक पेपर पढ़े तो महिलाएं तो जानती ही होंगी कि जो पीरियोडिक ब्लड होता है, जो मेंस्ट्रुएशन का ब्लड होता है, उसमें बदबू बहुत होती है। तो पहली बात है, इसमें डेड एंडोमेटेरियल सेल्स होने की वजह से, बैक्टीरिया, डेड बैक्टीरिया होने की वजह से। और दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये सर्वाइकल एरिया से निकलता है, सर्वाइकल और वेगानल एरिया से निकला हुआ खून है, यानी हमारे शरीर के निचले भाग से निकला हुआ खून, यानी मल मूत्र के साथ निकला हुआ जो एक जिसको हम कहते हैं जो रसाव होता है, वो होता है। अब देखिए, आज अगर इसको धर्म की पहली बात, अगर लॉजिकल साइंटिफिक लॉजिकल बात करें, तो आज जब हम हवन करने बैठते हैं, आज जब मंदिरों के अंदर हवन होता है या घरों में हवन होता है, और अगर सही पद्धति से अगर कोई आचार्य अगर हवन कर रहा है और अगर उसे खांसी आ जाए और उसके मुंह में बलगम आ जाए, तो मुझे लगता है कि वो इमीडिएटली उठेगा, अपना शुद्धि करेगा, गौमूत्र का सेवन करेगा, और उसके बाद फिर बैठ के हवन के अंदर बैठेगा, अपने जो गुरु भाई होंगे उनको कहेगा, अपने सहयोगी होंगे उनको कहेगा, अपने शिष्यों को कहेगा कि आप लोग चालू रखिए, मैं आता हूँ। लेकिन वो शुद्धिकरण करके आएगा। यहाँ तक कि हम लोग जब पेशाब भी करते हैं, हाँ, तो पेशाब करने के बाद तो हम लोग पूरा नहा धो के आते हैं। तो इसका मतलब है कि आप अगर मंदिर में बैठे हैं और आप, अगर आप मंदिर में बैठे हैं और आपके मुंह में बलगम आ जाए, तो आप मंदिर में थूक नहीं देते, लेकिन आप सड़क पे चल रहे हैं तो आप थूक देंगे, तो मंदिर में आप नहीं थूकेंगे। तो पहली बात यह है कि अगर हम मंदिर में अगर हम बलगम को नहीं थूकते, तो क्या शरीर से निचले भाग से निकला हुआ ये जो रसाव है, क्या इसका उस जगह पे गिरना अपने आप में सही है? ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज ये है कि अगर कई बार होता है कि महिलाओं को नहीं पता होता है, और समझिए अगर हो ही गया मंदिर में, तो सवाल ये कि इसको साफ कौन करता है। और फिर इसके पीछे हमारे धर्म के अंदर ऐसे कई अनुष्ठान बताए गए कि अगर ऐसा, जैसे किसी की मृत्यु हो जाए मंदिर के अंदर, किसी की मृत्यु हो जाए, भगवान ना करे कभी कोई मांस का टुकड़ा प्राप्त हो गया मंदिर के परिसर के अंदर, या ऐसा कुछ हो जाए, तो उसके लिए शुद्धिकरण करना बड़ा आवश्यक है। अब वो सब चीजों से बचने के लिए हमने कहा कि भाई मंदिरों के अंदर आपका प्रवेश जो है निषेध है। आपका निजी धर्म क्या है, आपका निजी विश्वास क्या है, ये अलग बात है। अब जैसे उन्होंने एक
उदाहरण पे उन्होंने एक उदाहरण पे दिया कि जो श्री कृष्ण थे, उन्होंने द्रौपदी जी को उनके मासिक धर्म में वस्त्र हरण के टाइम पे उन्होंने सहायता की। देखिए, पहली बात है, उन्होंने स्पर्श नहीं किया था। अब इसके ऊपर भी विवाद है, वो तो भगवान है, सब जगह है। अगर आप देखिए शैव धर्म के अंदर देखिए तो ऐसा कुछ नहीं है जिसके अंदर शिव नहीं है, सब कुछ। तो उस हिसाब से तो उसके अंदर भी ये जो रसाव है, इसके अंदर भी भगवान है, इसमें भी कृष्ण है, इसमें भी शिव है, सब कुछ है। क्षमा चाहता हूं अगर किसी की बात को, मैं चाहूंगा लोग मेरी बात समझे, कोई आहत ना हो, लेकिन सभी कण कण के अंदर कण कण वास है, मतलब सभी कणों के अंदर तो भगवान है, सब कुछ तो उनसे ही बना है। तो सवाल है कि उसमें भी, लेकिन पहली बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये जो लॉजिक है इसको आप इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते ये बताने के लिए कि जो मेंस्ट्रुएशन ब्लड होता है वो शुद्ध है। जी नहीं। पहली बात, जितने लोग कहते हैं कि मेंस्ट्रुएशन ब्लड में भी तो भगवान दिखते हैं, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि अगर आपको भगवान दिखते हैं तो आप पी लेंगे क्या? तो फिर तो आपको कुछ भी, जैसे अगर आप एक अघोरी को देखिए, मैं कितने अघोरियों से मिला हूं, तो उनको मल मूत्र का सेवन करते हैं, आप कहते हो गंदगी, लेकिन उनको सब चीजों में शिव दिख रहा है, उन्होंने कोई भी, वो न्यूट्रल हो चुके हैं, उनको, उनके लिए सब सही है, क्योंकि उन्होंने अब भगवान को हर चीज में देखना शुरू कर दिया है। तो जो लोग आज ये बात कह रहे हैं कि मासिक धर्म का जो खून होता है बिल्कुल शुद्ध होता है, शुद्ध होता है, शुद्ध होता है, तो मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर शुद्ध होता है तो क्या आप इतने शुद्ध हैं कि सब जगह भगवान को देख पा रहे हैं उसी तरीके से? तो साबित करिए। अगर आपकी भक्ति उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि आप हर चीज के अंदर आप भगवान को देख पा रहे हैं, तो पहली बात है कि आपको मंदिर आने की आवश्यकता नहीं, आपके मन के अंदर ही मंदिर है, भगवान स्थापित है, बात हो गई, खत्म। अब सवाल यह है कि आचार को हाथ लगाना, ये जो उन्होंने कहा कि भाई छुट्टी मिल जाती है, देखिए पहली बात यह है, यहाँ पे जया किशोरी जी से मेरा एक निवेदन है, इसको कोई भी ये ना समझे कि मैं उनका समर्थन कर रहा हूं, और ये भी कोई ना समझे कि मैं उनका खंडन, मैं खंडन तो बिल्कुल नहीं करूंगा। ज्ञानी है, बचपन से उनको एक पद मिला है और उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल किया। देखिए आज लाखों लोग उनको मानते हैं, हाँ, लेकिन इसी रूप से उनके पद की गरिमा बहुत बड़ी है। आज उनको सोच समझ के अपनी विचारधाराओं को व्यक्त करना होगा। तो मेरा उनसे एक एक सिंपल, बहुत सिंपल प्रश्न था कि जिन लोगों को आपने ये प्रवचन दिया, जिन लोगों को आपने ये प्रवचन दिया कि मासिक धर्म का जो ब्लड है वो मतलब शुद्ध है, और आप ये भी कर सकती हैं, आप वो भी कर सकती हैं, आप ये भी जा सकती हैं, उधर भी जा सकती हैं। पहली बात आप ये ध्यान रखिए कि वो सत्संग में आए आपके पास, वो भगवत कथा सुनने आए आपके पास, वो साइंटिफिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस में नहीं आए थे आपके पास, और ना ही कोई आप साइंटिफिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस आपने जो थे आयोजित की थी जिसकी आप हेड थी, या आप पार्टिसिपेंट स्पीकर थी। यू आर जस्ट अ यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ अ स्पिरिचुअल फोरम। तो जब हम किसी चीज की हिस्सेदारी करते हैं तो हमें उसकी मर्यादा को समझना पड़ेगा। जो इंसान जिंदगी भर अपने धर्म को मान के आया है, उसके दिमाग में प्री सेट है जनरेशन टू जनरेशन, आप उसकी विचारधारा को जब बदलने जा रही है तो आप सडनली साइंस का कुल्हाड़ा उसके ऊपर चला देती है। अगर आप ये साइंटिफिक फोरम में करें तो मैं एक बार आपकी बात को, हमें नहीं लगता हमें किसी को आपत्ति होगी, ठीक है, आप बोल रही हैं वो सही है साइंस के हिसाब से, क्योंकि तो गूगल पे भी अगर आप सर्च करें तो गूगल भी ये बोलता है कि जो मेंस्ट्रुएशन ब्लड इज एब्सोल्युटली प्योर, देयर इज नथिंग इम्प्योर अबाउट इट। अगर कोई इम्प्योर है ही नहीं तो भाई आप मुझे सिर्फ एक ही प्रश्न का जवाब दीजिए, इस खून को ट्रांसफ्यूजन में क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर इसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? आज विकिपीडिया के अंदर हमारे सनातन धर्म को माइथोलॉजी बार बार बोला जाता है, हर बार इसको इस्तेमाल किया जाता है कि दिस इज एज पर दिस माइथोलॉजी। अरे माइथोलॉजी क्या है भाई? सब कुछ तो गठित है, सब कुछ तो गणित सबका है, हमारे पास लैटिट्यूड है, लॉन्जिट्यूड है, इसमें आप समझिए इसके अंदर कहां पे है कि डिबेट का कोई पॉइंट है इसके अंदर? तो पहली बात यह है कि आपने उस पद पे बैठ के, जो इंसान आपका सत्संग सुनने आया था, आपको मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए था। आपकी जो साइंटिफिक नॉलेज है वो लोग सुनने नहीं आए थे, आपके धार्मिक विचारों को सुनने आए थे, आपके धार्मिक विचारों को सुनने आए थे। तो आपको उन्हें यही बताना चाहिए था, आपको उन्हें सही और गलत बताना चाहिए था। देखिए हम आचार्य जो होते हैं, हम हमेशा सही और गलत बताते हैं, लेकिन हम राजा नहीं है जो हम साम्राज्य चला रहे हैं कि भाई ठीक है, नियमावली बनाने में हम सहयोग दे सकते हैं, हम राज ज्योतिष हो सकते हैं, हम राज वैद्य हो सकते हैं, हाँ, लेकिन
हम राजा नहीं हो सकते। हम ये तो बता सकते हैं कि देखो ये बेटा ये सही है और ये गलत है, आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो उसका निजी ही विश्वास होगा, जो वो करना चाहे उसे छोड़ देना चाहिए कि भाई तुम्हें हमने बता दिया सही क्या है और ये गलत क्या है, अब तुम जानो तुम्हें क्या करना है। और इसलिए आप देखिए आपके घर के अंदर आप क्या करते हैं, आप मासिक धर्म में हैं, आपने खाना बनाया, सब ये आपका निजी धर्म है, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं, आप अपने घर में क्या करते हैं। लेकिन आप मंदिर में नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे एक सामूहिक आचरण है, एक मर्यादा है जिसको भगवान भी मानते हैं, आप क्यों नहीं मानते। कहा श्री कृष्ण में भगवत कथा के अंदर लिखा कि श्री कृष्ण ने आके द्रौपदी जी को तो द्रौपदी को मतलब किसी रिश्ते से उन्होंने बुलाओ कि चलो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूं, मैं तुम्हें ढाक लूंगा, नहीं, उन्होंने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद रूप से उनको कपड़ा प्राप्त होता रहा। तो पहली बात यहाँ पे मेरा उनका समर्थन नहीं है। अपने पद को आप समझने का प्रयास करें, गलतियां सबसे होती है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपसे कोई बड़ी गलती नहीं हुई है इसके अंदर। आपको मुझे लगता है स्वयं बड़े बड़े आचार्यों के निमंत्रण देना चाहिए और उनके साथ बैठ के उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहिए और उनके साथ इस संवाद को आगे लेके आना चाहिए, और जिसका टेलीकास्ट यूट्यूब पे होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए आज की तारीख में कि सही क्या है गलत क्या है। अब अगर हम इसे किसी भी दृष्टिकोण से अगर आज हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि मैंने सारे दृष्टिकोण को कवर किया। हमेशा एक बात हम ध्यान रखें कि जो हमारा अ, हम आचार्य जो होते हैं, हमारा काम है लोगों को सही और गलत सिखाना, शिक्षा देना, हम शिक्षक हैं, चरित्र का निर्माण करना हमारा काम है। बड़े बड़े पदों पे बैठ के स्त्रियों के विषय में इतने गंदी तरीके से बात करना, ये मुझे नहीं लगता है ये हमारे शोभनीय है। आप चाहे फिर चुनिए, आप भी तो एक भगवत कथा करते हैं, आप भी इतने बड़े गुरु हैं, मुझे नहीं लगता ये शोभनीय है। तो मुझे लगता है कि एक बात बहुत क्लियर है कि जहां पे मासिक धर्म की बात आती है तो एक पॉइंट ये भी हमें समझना पड़ेगा कि देखिए क्या होता है जब ये तो साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन हो चुका है, जब एक स्त्री अपने मासिक समय में होती है और जब वो मंदिर मंदिर की बात नहीं करूंगा, मैं कहता हूँ उसकी एनर्जी जो फ्लो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, उसका एनर्जी फ्लो ऊपर की नीचे से तरफ होता है। तो और जब हम मंदिर जाते हैं तो आपने इंग्लिश में सुना होगा कि द टेम्पल रेजेस योर द एनवायरमेंट रेजेस योर स्पिरिट, मतलब आप जैसे उधर जाते हैं आपके अंदर एक स्पिरिट आपकी जो होती है, आपकी जो इच्छा शक्ति होती है, बल शक्ति होती है, मनोशक्ति होती है, आत्म शक्ति होती है, हाँ, ये बढ़ जाता है, मतलब एनर्जी इज फ्लोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो मंदिर की जो शक्ति है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, और जब महिला जो होती है मासिक धर्म में होती है उसकी एनर्जी फ्लो जो होता है वो ऊपर से नीचे होता है। अब ये जो होता है ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, ये किसके लिए तकलीफदायक है, ये उस महिला के लिए तकलीफदायक है। और ऐसा नहीं है, इसमें बड़े बड़े आचार्य जो हुए जैसे सदगुरु जी भी हैं, उन्होंने भी इस बारे में यही बात कही थी कि भाई ये एनर्जी सिस्टम है, इसको आप समझने का प्रयास करें। ये तो आज साइंस कहती है कि भाई एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ट्रांसफर किया जाता है। तो एनर्जी ट्रांसफर जो होता है ये तो हमारे सनातन धर्म में हम हमेशा मानते थे। तो पहली बात है, महिलाओं से भी मेरा निवेदन है इस बात को समझने का प्रयास करें कि आप आपका एनर्जी फ्लो जो है ऊपर से नीचे की तरफ है और सामने जो एनर्जी फ्लो है वो नीचे से ऊपर की तरफ है, आपका ऊपर से नीचे है, तो ये कॉन्ट्रास्ट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, ये आपके लिए सही नहीं है। और जाहिर सी बात है ये उन लोगों के लिए भी सही नहीं है जो मंदिरों में आते हैं, श्रद्धा पूर्वक आते हैं। देखिए कोई कई लोगों को मैंने देखा बिना नहाए धोए चले गए, सीधा मंदिर चले गए। देखिए भगवान तो सभी को अपना मानते हैं, लेकिन आप उन लोगों के ऊपर ध्यान दीजिए, उन लोगों पे ध्यान दीजिए जो बेचारे सुबह सुबह चंदन घिस के लगा के आते, केसर का तिलक लगा के आते, नहा धो के आते कि चलो भाई प्रभु से मिलना है, हमें शुद्धता से जाना है। तो देखिए शुद्धता जो है वो तो बहुत जरूरी है। लास्ट एक बात, ये भी एक बात आती है कि जहां पे, ये मैं चाहूंगा ये जया किशोरी जी इस बात को अगर सुन रही है तो मैं बहुत छोटा सा आचार्य हूँ, अगर मेरी बात उन तक पहुंच सके तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप देखें कि हम जब मंदिर में जाते हैं अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा आप अपनी मनोस्थिति सही करिए, डोंट थिंक नेगेटिव, आप गलत विचार नहीं करेंगे। इनफैक्ट आप देखिए मंदिर में लोग जब खड़े होते हैं फोन आते हैं और उसमें कुछ जब ऐसा लगता है विवाद
जो कुछ होने वाला है, तो लोग बोलते हैं अच्छा भाई 2 मिनट रुको, मैं मंदिर में हूँ, मैं बाद में बाहर निकल के बात करता हूँ, क्योंकि वहां का वातावरण जो है वो सही नहीं है उस बात के लिए। तो जहां पर हम जब प्रवेश करते हैं, जहां पर हमारे विचार गलत हम नहीं ले जाते, वहां पे हमारे स्त्री का निचले भाग का जो, हमारे शरीर का जो निचला भाग है उसका जो रसाव है, हम वो भी लेके जाएं, ये क्या सही है? देखिए, सनातन धर्म विचारों पे काम कर रहा है। शुद्धता जो है सनातन धर्म में, शरीर की बात तो बहुत दूर की बात थी। सनातन धर्म ने हमेशा कहा है कि आपको अपने अंदर झांकना है, और अपने अंदर झांकने का मतलब अपने विचारों का मूल्यांकन करना होगा। हमारे यहाँ जब बलों की बात भी करते हैं तो 4 बल होते हैं, जैसे आत्मा बल हो गया, बुद्धि बल हो गया, और मनोबल हो गया, और बाहुबल हो गया। चारों बलों की हम बात करते हैं, लेकिन इन चारों बलों के अंदर हमने बाहुबल को आखिरी में रखा है, यानी शरीर से पैदा हुआ बल आखिरी में रखा है, और सबसे ऊंचे स्थान पर रखा है किसको? आत्मबल को। जो भगवत गीता भी कहती है कि भाई आत्मा जो है वो बुद्धि को संचालित करे, और बुद्धि जो है मन को नियंत्रित करे, और जो ये सब मिलकर जो है शरीर को नियंत्रित करते हैं, तब कर्म श्रेष्ठ होता है। अब आप मुझे बताइए कि जब जिस धर्म के अंदर आप पैदा हुए हैं, जिस धर्म की नींव इस बात पे टिकी हुई है कि आपके विचार शुद्ध होने चाहिए, ये डिस्कशन ही कहां पे उठता है कि मॉडर्न है या नॉन मॉडर्न है? और ये बात भी तो बिल्कुल क्लियर है कि सिर्फ पिछले जमाने को क्रिटिसाइज करके तो अपने आप को मॉडर्न नहीं करा सकते ना। देखिए, ये फैशन स्टेटमेंट हो सकता है कि आपको ये दिखाना है कि मैं मॉडर्न हूं और फैशनेबल हूं। मैं ये बिल्कुल स्ट्रेट रूप से कह रहा हूं जया किशोरी जी के बारे में। आपको अगर ये बताना कि मैं नई विचारधारा रखती हूँ, तो आप नई विचारधारा रखते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप नई विचारधारा रखती हैं और ये सिद्ध करने के लिए आप पुरानी विचारधारा को खंडन उनका कर रही है, खंडित कर रही है, अब इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, खंडित कर रही है, तो मैं क्षमा चाहता हूं। ये आपके पद की गरिमा को नीचे करता है। ध्यान दीजिए, कई लोग आपको सुनते हैं, कई लोगों के लिए आप पूजनीय स्थान पे हैं। आपके एक शब्द से लोगों की आस्था बनती भी है और बिगड़ती भी है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मॉडर्न मत बनिए, लेकिन आपके मॉडर्निज्म का जो बेसिस होगा वो संवाद होना चाहिए इन आचार्यों के साथ, विवाद नहीं होना चाहिए। कुछ भी बोलने से पहले अगर आपको लगता है सही नहीं, आप कुछ नया ट्रेंड करने जा रही है, तो क्या गलत है? अपने से बड़े आचार्यों का हम परमिशन ले लें, उनसे बोले कि राम भद्राचार्य जी हैं, आचार्य जी हैं और गुरुदेव हैं, उनसे आप बोलिए कि गुरुदेव हमको आपके पास आना है और हम आपसे संवाद करना चाहते हैं, हमारा मार्गदर्शन करिए। उनसे संवाद करने का, उनसे मार्गदर्शन करें, या तो उनकी विचारधारा बदल दीजिए, अपनी विचारधारा, या आपकी काबिलियत है। और जब एक बार वहां पे सिद्ध हो जाती बात, तो उस ज्ञान को लेके आप सामूहिक रूप से रखिए, तब वो धर्म का हिस्सा होगा। श्रुति और स्मृति ऐसे ही नहीं बनी कि जिसने जो चाहा उसने जोड़ दिया। देखिए, इन सब का मंथन, चाहे वो आदि शंकराचार्य थे, कोई भी था, उन्होंने मंथन किया इसको। और मंथन का मतलब होता है मन लगा के उसको थना गया है। तो मेरा आप सभी लोगों से एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि निवेदन है कि इसके ऊपर एक अच्छा खासा संवाद होना चाहिए। मैंने काफी पॉइंट्स कवर किए, मुझे पता नहीं आप लोग कैसा लगा, लेकिन अगर आपको कोई ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके इसको शेयर करिएगा और अपने विचार जरूर व्यक्त करिएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब बात महिला समाज की आती है तो हमारी गुरु बहन भी है, गुरु पुत्र भी हो सकती है। हमें उनके लिए इस प्रकार की अभद्र भाषा जो है, चाहे वो कुछ भी बोल रही हो, ये शोभनीय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री स्वामी अय्यप्पा, हरिओम हरिओम हरिओम।